आज भगवान की पावन कथा के अनुष्ठान को चलते पंचम दिवस है। इधर गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र बैठा 6000 महात्माओं के समक्ष अपने आसन को ग्रहण किए हुए परीक्षित राज भगवान की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, परीक्षित राज हम तुम्हें भगवान की वो पावन कथाएं विस्तार से समझाते चले आ रहे हैं। सबसे पहले हमने तुम्हें सत्य युग की कथाएं श्रवण कराई, उसके बाद त्रेता युग की, और अब हम तुम्हें द्वापर की कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्तों, भागवत पुराण में सबसे बड़ा स्कंद भागवत का जो है भक्तों, वो 10वां स्कंद है। और यहाँ तक भी बताया जाता है कि जहाँ पर भी भागवत होती हो, कहीं भी कोई भी भागवत करता हो, उस भागवत में यदि 10वें स्कंद की कथा विधिवत नहीं समझाई जाती या श्रवण नहीं कराई जाती तो भक्तों वो भागवत नहीं मानी जाती है। और 10वें स्कंद में कथा आती है यदुवंश की। यहाँ तक बताया गया है कि यदुवंश की कथा श्रवण करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप भक्तों छीड़ हो जाती है। भागवत पुराण में लिखा है, ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है। और 10वें स्कंद में बस यही यदुवंश चंद्रवंश भगवान मनमोहन गिरधारी घनश्याम की कथा भक्तों दर्शाई जाती है। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे शास्त्री जी के मुखारबिंद से, आचार्य जी के, उन्होंने कथा श्रवण कराई आपको। विष्णु के नाभ से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्र मुनि महाराज, अत्र का बेटा हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा हुआ बुद्ध का बेटा हुआ पुरुरवा का बेटा हुआ आयु का बेटा हुआ नहुस का बेटा हुआ याति, और याति का पुत्र हुआ यदु। अभी आप यदु की कथा श्रवण कर रहे थे। और यदु से यानी चंद्रमा से चंद्रवंश चला और यदु से भक्तों यदुवंश चला। और यदु की 56 पीढ़ी के बाद भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेलों में अवतार लिया। यदु की 56 पीढ़ी बाद सुनो विस्तार से कथा। यदु की 52 पीढ़ी के बाद एक राजा हुआ था, जिस राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यदु की 52 पीढ़ी के बाद एक राजा हुआ, जिस राजा का नाम हदीक था। हदीक नाम सुना होगा, कथाएं तो होती रहती है। और ये हदीक राजा कहाँ का हुआ? नगर बटेश्वर का। नगर बटेश्वर को भी सब लोग जानते हैं, नगर बटेश्वर है कहाँ? ये नगर बटेश्वर का राजा हुआ राजा हदीक। और राजा हदीक का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था देववीर। कभी कभी पूछने वाले सवाल पूछा करते भागवत के अंदर। पूछने वाले कभी कभी ये पूछा करते हैं, कहीं कहीं तो ये कह दिया है कि कन्हैया ठाकुर थे। कहे लोगों ने कि कन्हैया ठाकुर थे और यादव वंश में उनका पालन पोषण हुआ तो वो यादव हो गए। और
पूछने वाले ये भी पूछा करते हैं कि नंद का और वसुदेव का संबंध क्या था, जो भगवान कन्हैया को मथुरा की जेलों से और गोकुल में बाबा नंद के घर पर ही क्यों ले जाया गया, और कोई जगह नहीं थी। संबंध क्या था, सुनो क्या था। दोनों सवालों के जवाब एक ही है। जो हदीक का बेटा देवमीड़ था नगर बटेश्वर वाले, तो देवमीड़ की दो रानियां थी। तो दो रानियां देवमीड़ की, एक बरियासी एक मरिसा नाम, एक ब्राह्मण घर की एक ठाकुर का घर की। अच्छा ये बताओ, अगर किसी के पुत्र आ जाए घर में पैदा हो, तो लड़के का नाम पिता के यहाँ का चलता है या मामा के यहाँ के? पिता के यहाँ का चलेगा, मामा का चलेगा। इसमें ऐसा ही हुआ था। इस पुराण कथा में ऐसा ही किया गया कि पिता के यहाँ का नाम खत्म करके मामा के यहाँ का चला दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं। देवमीड़ की दो थी, एक मरिसा और एक बरेसी। एक रानी से सूरसेन का जन्म हुआ और एक रानी से परिजन्य का जन्म हुआ। परिजन्य जो थे उन्होंने नगर बटेश्वर छोड़ दिया, जाके गोकुल में बस गए, और सूरसेन नगर बटेश्वर छोड़ा, जाके मथुरा में बस गए। तो सूरसेन के हुए वसुदेव और परिजन्य जो गोकुल में बसे थे उनके हुए नंद। नंद 9 भाई थे तो इनका नाम नंद पड़ गया। तभी तो लिखने वाले ने लिख दिया है। तो अब तो लिखने वाले ने लिखा है, ये दोनों कौन थे? और देवमीड़ के दोनों नंद और वसुदेव। नंद और वसुदेव ये दोनों भाई भाई थे। वसुदेव सगे दो भाई। भक्तों, नंद और वसुदेव जब दोनों भैया भैया थे तो ठाकुर और यादव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लिख लिया करो भक्तों। इधर बड़ी अच्छी तरह से निवास कर रहे हैं, और मथुरा नगर का एक राजा हुआ था, जिस राजा का नाम था राजा आहुत। और इनके 2 पुत्र पैदा हुए, उग्रसेन और एक देवक। उग्रसेन मथुरा का राजा हुआ और बड़ी अच्छी तरह से मथुरा के राज्य में लगा हुआ है। और राजा उग्रसेन की रानी पवन रेखा महलों में बड़ी अच्छी तरह से निवास कर रही है। भक्तों, राजा उग्रसेन बड़ी अच्छी तरह से राजकाज में लगे, मथुरा नगर में जय जयकार हो रही है।
से अपने राज